नमस्कार दोस्तों, रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख स्नान में लकड़हारे की कहानी। तो इस कहानी को सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि वैशाख स्नान करने वाले हर किसी के पास यह कहानी अवश्य पहुँचे। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो शुरू करते हैं वैशाख स्नान की कथा। बोलो श्री हरि विष्णु नारायण की जय। एक गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। वो दोनों रोजाना जंगल में जाया करते थे और वहाँ से लकड़ियाँ बीन बीन कर लाते और उन्हें बेचकर ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन की बात है, वह दोनों लकड़ियाँ लाने जंगल की ओर जा रहे थे। लकड़हारा आगे आगे चल रहा था और उसकी पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। तो लकड़हारे की पत्नी ने देखा एक बड़ा सारा पीपल का वृक्ष है और उस के पास औरतें बैठी हुई हैं। और लकड़हारे की पत्नी उन महिलाओं के पास गई और जाकर देखा, पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी और वह वहाँ पर बैठ गई। कथा समाप्त होने के बाद में उसने उन औरतों से पूछा, बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो और इससे क्या फल मिलता है? और उनमें से एक औरत बोली, बहन, यह वैशाख का महीना चल रहा है। इस महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। उसके बाद में पीपल के वृक्ष की या खिजड़ी की या तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। उसमें जल सींचा जाता है और भगवान विष्णु की कहानियाँ कही जाती हैं। और वैशाख का महीना समाप्त हो जाए, यानी कि वैशाख की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर सच्चे मन से विदा किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, वैशाख माह में जब भी पीपल की पूजा करें तो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती। इस दिन आंकड़े के पौधे की पूजा की जाती है और जितने भी रविवार आए उस दिन पीपल की पेड़ की पूजा नहीं करनी है। उस दिन आंकड़े की पेड़ की पूजा करनी है और रविवार के व्रत रखने हैं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से वैशाख स्नान किया जाए तो उसे अन्न मिलता है, धन मिलता है, सुख संपत्ति मिलती है और मन चाही मनोकामना पूर्ण होती है। और लकड़हारे की पत्नी मन ही मन कहने लगी, हे विष्णु भगवान, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के अलावा और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत रूप से पूजा कर सकूं। यही सोचते हुए वह वहीं पर बैठी रही। जब सारी औरतें पूजा करके अपने अपने घर चली गईं और पीछे से तालाब में अपने आंचल को डुबोया और उसे गीला करके पीपल की जड़ में निचोड़ दिया। अब तो उसका रोज का यही नियम था, तालाब में अपने आंचल को भिगोकर पीपल की जड़ में निचोड़ दिया करती थी। लेकिन पूजा करते समय उसके मन में सच्ची श्रद्धा और आस्था थी। उसे विश्वास था कि विष्णु भगवान मुझे अन्न, धन और सुख समृद्धि सब कुछ देंगे। जब वह दोनों शाम को लकड़ी लेकर आते तो वह एक लकड़ी गट्ठर में से निकाल कर अलग रख देती, यही सोचकर कि पूर्णिमा के दिन इन्हें बेचकर ब्राह्मणों को भोजन करवा दूंगी। तो ऐसा करते करते वैशाख का पूरा महीना बीत गया। पूर्णिमा का दिन भी आ गया। तो उसने सुबह अपने पति से कहा कि आज मैं आपके साथ लकड़ियाँ लाने नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं दिन भर आराम करूंगी तो मैं अवश्य ठीक हो जाऊंगी और कल से मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। तो ऐसा कहा तो उसका पति लकड़ियां लाने अकेले ही चला गया। उसने अपने पति के जाते ही पीछे से जल्दी से वह लकड़ियां इकट्ठी की जो पूरे महीने एक एक करके रखी थी और उनका गट्ठर बनाया और सिर पर रखकर बेचने के लिए चल दी।
तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वह लकड़ियां चंदन की हो गईं। लेकिन लकड़हारे की पत्नी को उस लकड़ियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके मन में तो वह साधारण लकड़ियां थीं और वह उन्हें बेचने जा रही थी। तो जैसे ही वह राजमहल के आगे से गुजरी, चंदन की बहुत अच्छी सी खुशबू आई। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि यह चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। और सैनिकों ने बाहर आकर देखा और वापस जाकर राजा को बताया कि महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों को गट्ठर बनाकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। ये उसी के गट्ठर में से खुशबू आ रही है। तो राजा ने कहा, उस औरत को राजमहल में बुलाओ। तो सैनिक उसे बुलाकर अंदर ले आए। तो राजा ने कहा, तुम अपनी लकड़ियों के दाम बताओ, मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ। तो लकड़हारे की पत्नी ने उन लकड़ियों के गट्ठर को नीचे रख दिया और राजा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, जितना आप चाहें दे सकते हैं। मुझे तो सिर्फ 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है और उन्हें दान दक्षिणा देनी है। अगर आप इतना दे सकते हैं तो आपकी अति कृपा होगी। तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने की और दान दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी और उस औरत को विदा कर दिया और उस चंदन के गट्ठर को अपने पास रख लिया और वह खुशी खुशी सारा सामान लेकर अपने घर आ गई। और उसने जल्दी जल्दी पकवान बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित्त मन से विदा किया। और ब्राह्मण सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए बड़ी ही खुशी से वहां से चले गए। और इस तरह से सच्ची श्रद्धा और प्रेम देखकर विष्णु भगवान बहुत ही खुश हुए और उनकी कृपा से उसका जो टूटा फूटा झोंपड़ा था वहाँ एक महल बन गया। महल में 36 प्रकार के भोजन तैयार हो गए। जब शाम को लकड़हारा वापस आया तो गांव के लोग कहने लगे, तू तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां बीनता फिर रहा था और तेरी पत्नी ना जाने पीछे से क्या कर रही थी। तैयार होके ब्राह्मणों को भोजन करा रही थी, ले और जाने क्या क्या कर रही थी। लकड़हारा उन सब की बातों को अनसुनी करते हुए अपने झोंपड़े की तरफ गया और वहां जाकर देखता है कि झोंपड़ी की जगह तो एक सुंदर सा महल था और वह इधर उधर देखने लगा कि यहीं पर था मेरा झोंपड़ा, न जाने कहाँ गया। इस तरह सोच रहा था, तभी उसकी पत्नी बाहर आई और बोली कि आप अंदर आइए, ये सब हमें विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह कहकर उसने वैशाख स्नान की सारी कहानी अपने पति को बता दी। यह जान लकड़हारे को अति प्रसन्नता हुई और अपनी पत्नी के साथ बड़ी ही खुशी से महल के अंदर आया। दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और रोजाना विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। हे विष्णु भगवान, आपने जैसे लकड़हारे का घर अन्य धन से भरा, वैसे ही सबका भरना। जो भी सच्ची श्रद्धा से वैशाख स्नान करे और आपकी कहानियाँ सुने, व्रत और पूजा पाठ करे, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।